दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब गवर्नमेंट है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा है वो खर्च करने लगी है। इसमें गुड़गांव के 3 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा है वो लगाया जाएगा, जिसमें टोटल 3500 करोड़ का जो बजट है वो पास किया गया है। और ये 3500 करोड़ का जो बजट है ये कहाँ कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपके जो रोड कनेक्टिविटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। दूसरा, जो नए फ्लाईओवर जहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, नए फ्लाईओवर के ऊपर बजट है, ठीक है। और तीसरा जो पैसा लगेगा वो पानी पे लगेगा, पानी सप्लाई के ऊपर गुड़गांव को, और पानी अच्छी तरीके से पहुँचाई जा सके, हर कोने तक पहुँचाया जाए। तो इन सब टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गुड़गांव में वो 3500 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। हो सकता है ये राशि बढ़ भी सकती है, क्योंकि आगे के आगे ये प्लान किया जाएगा। और ये जो प्लानिंग है ये 2026 और 27 की है, यानी यहाँ अब 2026 से 27 तक की ये जो है पैसा ये लगाना है, राइट। यानी आपको जल्द यहाँ पे इस बजट के अंदर काम होते हुए नजर आएंगे। और आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों हर चीज़ की, कौन सी चीज़ के ऊपर कितना बजट खर्च किया जाएगा, कौन से फ्लाईओवर के ऊपर कितना किया जाएगा, पानी के ऊपर कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, जिससे गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको एक अपडेट है वो मिल जाएगी और हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना, जिससे वीडियो थोड़ी सी ट्रेंडिंग में आए, जिससे अपनी जो वीडियो है वो थोड़ी सी अच्छी फॉलो हो सकते हैं। ये काम आपका है, बाकी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि 3500 करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट गुड़गांव में कहाँ कहाँ खर्च करने वाली। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे नई वाली ताज़ा अपडेट की। जो ये जो बजट है 754 करोड़ ये खर्च किया जाएगा एसपीआर के ऊपर, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई थी, डिटेल वीडियो थी वो। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि भाई हम 754 जो करोड़ है वो एसपीआर एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर खर्च करेंगे, जो कि नेशनल हाईवे 48 से लेके वाटिका चौक तक होगा, राइट। तो जो क्लोवर लीफ जहाँ पे बना हुआ है NH8 के ऊपर, जो सीपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, वहाँ से एक एलिवेटेड उठाया जाएगा जो वाटिका चौक तक डायरेक्टली आएगा। ये 4 लेन का हुआ है, ठीक है। और जिसमें टोटल जो लेन होंगी वो 8 लेन कॉरिडोर की होगी। सिग्नल फ्री ट्रैवलिंग होगी, कोई रेड लाइट वगैरह नहीं होगी। फास्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी, यानी जो आज आपको 4 से 5 आई थिंक रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ती है NH8 से लेके वाटिका। और जिससे कि जो ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम आती थी, कई बार एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई कहीं मोड़ रहा है कोई कहीं जा रहा है, ये इन सब चीज़ों से भी आपको है जो छुटकारा है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये है वाटिका चौक, और इसके बीच में पूरा का पूरा एलिवेटेड जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा, जो NH8 से है डायरेक्टली उठाया जाएगा और वाटिका चौक में ऐसे आपका सोना गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर है उसके अंदर मिला दिया जाएगा। और इसके आगे एक्सटेंशन रोड है तो वो चलता है। तो मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे वाटिका चौक के ऊपर क्लोवर लीफ बनाया जाएगा, तो ये एलिवेटेड टू एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपको फास्ट मिलने वाली है, ठीक है। जिसकी वजह से जो अभी मिडिल क्लास के लिए जो ऑप्शन है सोना, तो सोना के अंदर भी ये बेटर कनेक्टिविटी की वजह से जो प्रॉपर्टी प्राइसिंग में है उनमें फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये जो जल्दी ही इसका काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। डीपीआर वगैरह का काम है वो ऑलमोस्ट होने वाला है। तो उन्होंने 3 महीने का टाइम मांगा था और इसको कंप्लीट करने के लिए 30 महीने का टाइम मांगा हुआ है, ठीक है। तो यानी 754 करोड़ की लागत होगी। टेंडर इनवाइट तो वो कर दिया गया था पहले ही, 22 अप्रैल को इसका टेंडर वगैरह है वो प्रॉपर बना दिया, ठीक है। तो यानी एक प्रॉपर एलिवेटेड NH8 से वाटिका, तो इसके ऊपर 754 करोड़ है वो खर्च, ठीक है। इसके बाद आता है 1840 करोड़ का। 18 से 40 करोड़ का कहाँ मेगा ये होगा एक एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि वाटिका चौक से लेके आपका टू घाटा गांव, यानी फिर से वाटिका चौक से लेके अगले फेस घाटा गांव। ये मैं चीज़ें ना बहुत टाइम पहले बता रहा था कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन करनी पड़ेगी लोग इनको, गवर्नमेंट को, कि जो ट्रैफिक जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से भाई रोड भी दिक्कत में नहीं आए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ये एलिवेटेड बन रहे हैं ना, इसके साथ साथ एक मेट्रो का एलिवेटेड और बनेगा, उसका भी जल्द आपको अनाउंसमेंट जल्दी देखने को मिलेगा। कि जो ये जो रोड है जैसे एसपीआर रोड का हुआ है, तो इसके साथ में बहुत बड़ी ड्रेन का काम चल रहा है कि आगे जाके पानी की कोई प्रॉब्लम ना आए। और उस पर आपको एलिवेटेड भी देखने मिलेगा, एक साइड में आपको
मेट्रो का भी एलिवेटेड है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले फ्लाईओवर पास किए गए थे, फ्लाईओवर में भाई वही पानी वाली समस्या थी, वो थी क्योंकि इसका ढलाव ऐसे है तो पानी आपका ऐसे आएगा। तो यानी 1846 करोड़ रुपए आपके वाटिका चौक से लेके घाटा गांव यानी गोल कोर्स रोड तक का, फरीदाबाद का जो रोड है वहां तक ये प्रॉपर तरीके से ये प्लान किया जाएगा, जिसपे 1846 करोड़ लगेगा। इसमें मल्टीपल लेन एलिवेटेड रोड की होगी, बेटर कनेक्टिविटी होगी, जिसके आपसे ट्रैफिक है जो गाड़ी है वो अच्छी स्पीड में आप चला सकते हो, जल्दी एक दूसरे एरिया के अंदर आप आराम से पहुंच सकते हो, चाहे आपको NH8 जाना है, सोना जाना है, साइबर सिटी जाना है, या आपको अंदर के सेक्टरों में कहीं जाना है, तो आपको ट्रैफिक का थोड़ा सा है वो जो अभी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। जैसे कि SPR और एक्सटेंशन रोड के ऊपर सबसे मेजर जो जाम जो लगता है वो लगता है जो फरीदाबाद से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो, और जो NH8 या न्यू गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, कोई द्वारका एक्सप्रेस वे पड़ रहा है, तो ये 2 एलिवेटेड बनने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगा और रियल एस्टेट मार्केट में आपको जंप भी देखने को मिलेगा आने वाले कुछ साल में, अभी नहीं आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जब ये चीज़ें बन जाएंगी। तो अगला है फ्लाईओवर्स के ऊपर, यानी फ्लाईओवर के ऊपर जो कमिंग सून कौन कौन से फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेंगे वो आपको गुड़गांव के अंदर ही सबसे ज़्यादा मेजर है वो देखने पड़ेंगे। और इनके ऊपर जो बजट है वो 230 करोड़ प्लस है, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि एग्जैक्ट इसके ऊपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि ये कितना होगा। तो ये कौन कौन से फ्लाईओवर हैं इसमें, जिसमें है अंबेडकर चौक फ्लाईओवर, जिसके ऊपर एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो 52 करोड़ की है, वो इन्होंने बताई गई है कि अंबेडकर चौक के ऊपर हम जो फ्लाईओवर बनाएंगे वो 52 करोड़ के आसपास होगा। दूसरा है दादी सती चौक, जो बहुत टाइम पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, जिसके ऊपर जो कॉस्ट है वो तकरीबन 39 करोड़ से लेके 59 करोड़ तक की इसमें कॉस्ट है, वो लगभग आने की संभावना है। जो इन्होंने एक ब्रैकेट दिया है कि एस्टिमेट इतनी होगी और एडमिन अप्रूव जो मिला है वो 59 करोड़ का है, ठीक है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा है बख्तावर चौक के ऊपर फिर फ्लाईओवर, इसमें क्या है कि 80 करोड़ का यहाँ पे बजट है वो बनाया जाएगा, जो मैदान तार जिसके ऊपर मेट्रो आ रही है वहाँ से। चौथा है मिलेनियम सिटी सेंटर, जहाँ पे हुडा सिटी सेंटर है वहाँ पे भी इसके अभी जो है कंसल्टेंट है वो अपॉइंटमेंट किया गया है, तो अभी इसका बजट है वो डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो यानी 4 फ्लाईओवर है वो अनाउंसमेंट किए गए हैं, इस जगह के ऊपर ये फ्लाईओवर हैं वो बनाए जाएंगे। तो यानी तकरीबन आपका जो 230 प्लस करोड़ का जो खर्चा है वो आपके फ्लाईओवर को बनाने में लगेगा, ठीक है। हमने 2 चीज़ें समझी जो रोड से रिलेटेड थी, ट्रैफिक से रिलेटेड थी, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने से रिलेटेड थी। तो थर्ड अपना जो मेजर है वो है पानी को लेके, यानी पानी नहीं होगा शहर सर्वाइव कैसे करेगा। जो सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है वो पानी को लेके आ रहा है। तो पानी के अंदर ये कितना खर्च करने वाली है, जिससे पानी की जो समस्या है गुड़गांव में ऑलमोस्ट बढ़ती ही जा रही, क्योंकि अपार्टमेंट इतने बनते जा रहे हैं, पानी का शॉर्टेज उतना ही है जितना पहले था और आज भी उतना ही है, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए भी पैसा है वो खर्च किया जाएगा। वो किस पे किया जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, जो बसई, क्योंकि अपना पानी बसई से ही आता है, ठीक है, जिसके लिए कंटिन्यू जो नहर है, नदी है वो चलती रहती है, इसके ऊपर इन्वेस्ट होगा 166 करोड़, ठीक है। इसमें क्या होगा 100 mld का तो है वो बनेगा, प्लस साथ में टैंक भी बनेगा, क्योंकि पहले टैंक नहीं था, अब टैंक और बनाया जाएगा जिससे सप्लाई अच्छी हो। तो इसके ऊपर 166 करोड़ होगा। दूसरा है आपका चंदू बुगेड़ा WT, यानी यहाँ पे 54 करोड़ यहाँ खर्च किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी 100 mld बढ़ा दी जाएगी। इसमें टैंक नहीं बनेगा, इसमें टैंक भी बनेगा, उसमें टैंक नहीं बनेगा। तो यानी एक चंदू दूसरा बसई, तो यहाँ पे इनके ऊपर आपका 166 करोड़ यहाँ और 54 करोड़ यहाँ लगाया जाएगा। जाने की प्रॉब्लम है, जिससे गुड़गांव में जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से हर सेक्टर के अंदर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे आने वाले जो नए प्रोडक्ट अभी जो तैयार हो रहे हैं, तो एक साथ पानी की रिक्वायरमेंट है गुड़गांव में बहुत होने वाली है। और आने वाले कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साइड है, तो अलग साइड मानेसर एरिया के अंदर भी या दूसरे एरिया के अंदर भी इनको एक ऐसा ही WT बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो पानी का जो प्रॉब्लम अभी है, लेकिन और आने वाला है, एक क्राइसिस होने वाला है पानी को लेके, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पानी है वो यूज हो रहा है, राइट। तो
कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करो जिसके अंदर फ्यूचर में जाके आपको पानी की प्रॉब्लम ना आए। गाँव के लिए 24 आवर्स जो नदी है वो कंटिन्यू रहती है, स्पेशल गुड़गांव के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत गंदा पानी आता है, राइट। कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये समस्याएं आने वाली हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 3500 करोड़। तो इससे रियल एस्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो दोस्तों, कई तरीके की चीज़ें आएंगी रियल एस्टेट के अंदर। कहीं प्राइस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, कहीं न्यू लॉन्च के ही रेट आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, राइट। लेकिन बजट के हिसाब से जो पब्लिक आ रही है गुड़गांव के अंदर, वो थोड़ी रीच बढ़ती जा रही है, मतलब पैसे वालों की। और जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा ख़त्म होता भी जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मिडिल क्लास को नई सिटी पकड़नी पड़ेगी, या तो वो गुड़गांव में रेंट पे रहे, या फिर वो नई सिटी के अंदर अपना घर खरीदे, जैसे कि सोना। उसके बाद आपका आता है मानेसर से उधर झज्जर, पटौदी, फरूक नगर, आपका झज्जर हो गया, उसके बाद बाड़सा एरिया होगा। यही ऑप्शन बचे हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचे। या फिर वो किसी जैसे कि कॉलोनी वगैरह के अंदर है, वो मकान खरीद सकता है भाई, किसी गांव के अंदर प्लॉट खरीद के मकान बना सकता है, यही ऑप्शन होता है। या फिर दीनदयाल के अंदर तो वैसे ही मारा मारी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके लोन के लेके सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, कच्चे पक्के की समस्या आ जाती है आपको। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गुड़गांव को इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, इससे प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और मिडिल क्लास दूसरे एरिया को उठाना शुरू कर देगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट 24 मीटर के रोड तो बनाएगी ही इंटरनल, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और लैंड पार्सल इतने महंगे हो गए हैं कि बिल्डर अगर लैंड पार्सल खरीदेगा तो वो सस्ता प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, क्योंकि अगर वो सस्ता खरीदेगा तो उसकी तो कॉस्टिंग भी पूरी नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट अटकने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो नए एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपका जो गुड़गांव का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आएगा। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है वो शांति से बैठे रहें, अभी सेल ना करें। और जो बेच रहा है आज के टाइम, या तो आपके पास पैसा नहीं है, या फिर अगर है तो इसको होल्ड करके रखो, अभी मत बेचो। अच्छे खासे रेट मिलेंगे आने वाले टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, मेट्रो का जाल है वो बिछाया जा रहा है पूरे गुड़गांव में। तो यानी यहाँ पे जॉब के ऑप्शन भी बढ़ेंगे, और साथ के साथ जो रेंटल इनकम है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कहाँ कितना पैसा है वो लगाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।